हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं 2021 का सेट नंबर 2, पेपर कोड है 348 GI। अब 2021 के केवल 2 ही सेट आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बेटा उस समय चल रहा था कोरोना का समय। कोरोना में 2 ही सेट बन पाए थे, इसके बाद पेपर हो गए थे कैंसिल, सारे बच्चे पोस्टपोन्ड हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 ही सेट देख पाएंगे, क्योंकि सभी ईयर के हमने 6 या 7 सेट देखे हैं, बट 2021 के केवल 2 सेट ही अवेलेबल हैं, क्योंकि 2 पेपर बने ही थे। ठीक है, पहला सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 2023 के पूरे सेट अपलोडेड हैं, 2022 के पूरे सेट अपलोडेड हैं, 2021 के आज से पूरे सेट अपलोडेड हो जाएंगे। इसी तरह से पूरा कंप्लीट अपलोडेड फॉर्म में आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले नंबर में यही दिख जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब सीखते हैं बेटा, तो हम MCQ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ हम डिटेल में सीखते हैं। यहाँ पर केवल हम टिक नहीं करते हैं, यही प्रॉफिट देगा। 2 से 4 मिनट के वीडियो आपको बहुत प्रॉफिट देने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस सेट को। आवृत्त बीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पुमंग कहा जाता है। क्या बिल्कुल सही ऑप्शन है, एंथर बोलते हैं इसको। और स्त्री केसर व जायांग हम बोलते हैं किसके? फीमेल वाले पार्ट को। कौन से वाले पार्ट को बेटा बोलते हैं? फीमेल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर और जायांग, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नर पक्षी होता है। हाँ, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सीखना बेटा, डायरेक्ट टिक नहीं करना। टिक करने के लिए तो पहला ऑप्शन सही है कि नर पक्षी जो होता है वो समयुग्मिकी होता है, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं टिक करना, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं तो आपको पता होगा, अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं और मैं कहूं कि मेल के लिंग क्रोमोसोम आप लिखिए, तो आप लिखेंगे X और Y से इंडिकेट करते हैं। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि फीमेल का लिख दीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा कि आप फीमेल का लिख दीजिए, तो आप लिखते हैं X और X। तो अगर हम अपनी बात करते हैं एक मिनट, गला बैठा हुआ थोड़ा सा। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो हम मेल होते हैं विषम युग्मिकी X और Y वाले, लेकिन फीमेल होते हैं X और X जो कि होते हैं समयुग्मिकी। लेकिन अगर हम पक्षी की बात करते हैं ना बेटा, तो पक्षी में जब हम लिख रहे होते हैं मेल वाले को, तो हम लिखते हैं कैपिटल Z कैपिटल W से। और जब हम फीमेल को लिखते हैं तो हम लिखते हैं जब हम मेल को लिखते हैं तो कैपिटल Z और कैपिटल Z से लिखते हैं, और जब हम फीमेल को लिखते हैं तो कैपिटल Z और कैपिटल W से लिखते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा ध्यान से, तो फीमेल विषम युग्मिकी है किसमें? पक्षी में, जबकि यहां पर मेल समयुग्मिकी हो गए, कैपिटल Z हो गए। यानी अगर तुम नॉर्मल लैंग्वेज से समझो तो इस बार यहां पर मेल X और X हैं और फीमेल X और Y हो गए हैं। यहां पर थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, जस्ट अपोजिट है हम लोगों से पक्षियों का केस। तो पक्षियों में जो नर युग्मक होते हैं वो समयुग्मिकी होते हैं, इन्हें हम कैपिटल Z से इंडिकेट करते हैं। और यहीं पर पक्षियों की जगह अगर मनुष्य पूछ लेता तो ये हो जाता विषम युग्मिकी, जिसे हम कैपिटल X और कैपिटल Y से इंडिकेट करते हैं। हम लोग कैपिटल X और कैपिटल Y होते हैं, X और Y से इंडिकेट करते हैं अपने आप को, लेकिन इस केस में जस्ट अपोजिट होगा। समझ में आ गया क्या? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है बेकरी में, इंसुलिन निर्माण में, प्रतिजैविक औषधियों में, इनमें से सभी ऑप्शन एकदम से सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल होता है। अमरबेल पूर्ण तना परजीवी है, पूर्ण मूल परजीवी है, आंशिक तना परजीवी है, आंशिक मूल परजीवी है। तो थोड़ा सा पहले अमरबेल के बारे में जानो। अमरबेल एक तरीके का तना होता है जिस पर कोई भी पत्तियां वगैरह नहीं लगी होती हैं, इसीलिए ये पूर्ण तना परजीवी हो जाता है। क्योंकि कोई पत्ती नहीं है तो पूर्ण रूप से परजीवी है, और तना तो होता ही है, तो पूर्ण तना परजीवी हो गया। तो आई होप ये कंप्लीट सेट आपको समझ में आया होगा बेटा। 2021 के हमारे पास केवल 2 ही सेट थे, दोनों सेट को मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब इसके बाद आ गया था कोरोना, तो कोरोना में पेपर वगैरह हो ही नहीं पाए थे, तो इसके 2 ही सेट आपको मिलेंगे। अगले सेट की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखें, एक फीडबैक के रूप में कमेंट जरूर छोड़ें। ठीक है, थैंक यू, बाय।